Hi, good morning. You can see this railing ऊपर वाली वो जानबूझ के रिपेयर नहीं कर रहे हैं क्योंकि सीमेंट करने के बाद उनको 2-3 दिन रखना पड़ता है, फिर ड्रामा करना पड़ता है पेंटिंग का. Okay, they're just not doing it. So that's why I wrote an email yesterday because बहुत रिपेयर वर्क करना था ना इनको, अच्छी वाली पैरापेट को तोड़ के. मगर ये रेलिंग का काम उनको अभी तक नहीं करना, सामने कर बैठे हैं. तो आपको समझना पड़ता है कि लाइफ में है ना, यू हैव टू स्टैंड फॉर वॉट वर्क्स फॉर यू एंड योर सेफ्टी. I went through a lot of emotions when Pahalgam terror attack happened. I did not have words to make a video because I did not want to say something which I will regret later. But can you beat it? शादी करके लोग पहलगाम जा रहे हैं हनीमून मनाने के लिए. पायल रोहतगी का भी यही ख्वाब था और वहाँ पे ये अटैक हो जाता है. सो one has to be very careful in today's time because लोग बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, कहने का मतलब कुछ और है, एक्चुअल मतलब कुछ और है. एक्टर्स सिर्फ बॉलीवुड में नहीं है, एक्टर्स आम जिंदगी में हैं, एक्टर्स पॉलिटिकल फील्ड में हैं, सब जगह है एक्टर्स. और अभी इन्फ्लुएंसर्स भी आ गए तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है. इसलिए मैं सोच रही हूँ कि हिंदी इंडस्ट्री में अपना दिमाग ख़राब नहीं करने का, अब्रॉड में ट्राई मारो. वहाँ पे एटलीस्ट एज गैप तो ज़्यादा होती है ना लड़कियों की, लेडीज़ की. बट वहाँ पे भी पूरी सेटिंग करनी पड़ेगी, ऐसे पॉसिबल नहीं होगा. बोर्डिंग लॉजिंग, जैसे संग्राम ने बोर्डिंग लॉजिंग के लिए पायल रोहतगी के साथ वैसे पायल रोहतगी और संग्राम सिंह को यूएस में बोर्डिंग लॉजिंग के लिए कई सेटिंग करनी पड़ेगी. पॉसिबल नहीं होगा अदरवाइज, अनलेस एंड अनटिल मुझे कोई असाइनमेंट यहाँ से ही मिल जाए, ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम या जूम ऑडिशन करके सेल्फ टेप दे के एंड दे टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. बिकॉज आदतें भी हमारी ऐसी है ना कि 5 स्टार होटल में रहना है. अब मैं ये लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी गई, इसलिए गई क्योंकि रैडिसन होटल बोला था, अदरवाइज़ मैं उनके कैंप पे थोड़ा रहने वाली थी. नॉट इंटरेस्टेड ना, पैसे थोड़ा मिल रहे हैं. इतनी बॉडी का वेयर एंड टेयर करो तो कम से कम आराम भी तो चाहिए. इट्स लस्ट लाइक डूइंग अ रियलिटी शो फ्री ऑफ कॉस्ट बिकॉज आपको हम टीवी पे दिखा रहे हैं. इट इज़ जस्ट लाइक डूइंग अ टीवी शो फ्री ऑफ कॉस्ट बिकॉज हम आपको एक्टर बना रहे हैं क्योंकि आप छोटे शहर से हो. सो एक आउटसाइडर को अपना मुकाम बनाना ये इंडस्ट्री में डिफ़िकल्ट है. और नेपोटिज्म किड्स को भी बहुत फेस करना पड़ता है. बट ऐसा नहीं है कि उनको खाने के लाले होते हैं, ठीक है. नेपोटिज्म किड will not end up being called a prostitute or will not end up doing erotica business, because she has to earn money to pay her bills. Do you understand? तो जिन भी लड़कियों ने रोड पे अपने कपड़े उतारे हैं या इरोटिका बिजनेस में गए हैं या प्रोस्टिट्यूशन में पकड़े गए हैं. एक कोई मकड़ी की एक्ट्रेस थी ना, शी वॉज कॉट अपेरेंटली, आई डोंट नो whether it was true or false, but outsiders have to face such issues in their life. Nepotism kids don't have to face this issue. उनके माँ बाप उनको गाड़ी, ड्राइवर, पेट्रोल सब भेज देते हैं. तो हमारे मिजाज ही अलग है, हम आउटसाइडर किड्स हैं, है ना. तो भैया ये रेलिंग का काम कर लेना, अभी ऑन रिकॉर्ड भेज दिया, आपके ऊपर है. अगर गिरेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, ये छपरा टूटेगा पर बवाल बहुत हो जाएगा फिर. हाँ, चर्च की बेल, ये बेबी अभी चर्च के सरमन्स चालू होंगे. वी लिव इन अ सेक्युलर कंट्री, सबको लाउड स्पीकर यूज़ करने का इक्वल हक है. And I don't know what's happening. Why is Modi ji not declaring the war? अच्छा, he's thinking that probably if he declares the war, people will think that इन्होंने तो पहले बोल रखा था POK हम लेके रहेंगे, तो अभी वॉर डिक्लेयर कर रहे हैं POK के लिए, तो पूरा सोची समझी साजिश लगेगा. Listen, sometimes when you manifest things in a positive way,
doesn't make you the villain. I understand you must be planning it out properly. Plan it out properly. But अगर आपने पार्लियामेंट में बोला था कि पीओके हमारा है, जो हमारा है, और हम उसको लेंगे, तो लेट्स टेक इट ना. बट यस, do whatever you think is right because you are at that post. Payal Rohatgi is not at that post. बट जो पहलगाम में हुआ ना, वो बहुत गलत हुआ. टेररिस्ट का ब्रेन वॉश किया गया, या टेररिस्ट को पता नहीं क्या करके वहाँ पे भेजा गया. मगर जो उसने किया ना आज की तारीख में, वो एक्सेप्टेबल नहीं है. तो आगे से आम आदमी हो या सेलिब्रिटी हो, ask for accountability from those who do you wrong.